रेफरी तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। पीसीबी का एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप में जिम्मेदारियों से हटाने का मुतालबा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि जराये की जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। पीसीबी का एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप में जिम्मेदारियों से हटाने का मुतालबा। तो आपको बता रहे हैं कि मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया। कादिर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। एशिया कप 2025 के छठे मैच के दौरान भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। एक बयान में मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। मोहसिन नकवी का कहना है कि उम्मीद है आइंदा फतुहात तमाम टीमें वकार और खुश अखलाकी से मनाएंगे। बड़ी खबर आपको देंगे, पाकिस्तान की जानिब से मैच रेफरी तब्दील ना करने तक एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से भी रेफरी को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया गया है। बड़ा स्टेप लिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। पीसीबी की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने मैच रेफरी तब्दील ना करने तक एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। गुज़िश्ता जो मैच था उसमें जो तमाम सूरत हाल हमने देखी है, जिसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हमने देखी है, जिस तरीके से भारत को इस वक्त मुश्किलात का भी सामना है और बार बार उन पर तनकीद भी की जा रही है कि वो यहाँ पर भी खेलों के मैदान में भी सियासत को घसीट लाए हैं। और ऐसे में हमने देखा है कि उसके बाद जिस तरह से मुसाफा करने से इनकार किया गया, शेक हैंड्स ना किए गए, उसमें जो किरदार रहा है मैच रेफरी का वो काफी ज्यादा तासुबाना किरदार था, जिसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से पहले खत जारी किया गया, रिक्वेस्ट की गई और इसके अलावा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। लेकिन अभी जो खबर मौसूल हो रही है वो बड़ी खबर है, क्योंकि ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है पीसीबी की जानिब से। पाकिस्तान ने मैच रेफरी तब्दील ना करने तक एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला कर लिया है। जो सूर्या कुमार यादव ने बक की घटिया किस्म की बातें की, संदूर तो ये तो वो तो फलाना जंग ये वो जो बातें की, ओ भाई मतलब यानी तुम लोगों की फाड़ के रख दी थी, हम लोगों ने बजा के रख दी थी, ठीक है, तुम वहां बातें कर रहे हो। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। एक वो क्रिकेटर जो कप्तान एक टीम का और अपनी टीम की वर्दी पहनी हुई, स्पोर्ट्स की वर्दी पहन के वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। जब वो मैच खत्म हुआ, ठीक है, मैचरेकर से उसने बात की, उस टाइम भी उसने घटिया किस्म की यही बातें की, और जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा जाके उस वक्त भी उसने घटिया किस्म की बातें की। और ये इंडियन गवर्नमेंट इतनी घटिया गंदी हो चुकी है, इसने इतना अपने स्पोर्ट्स मैनों के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, ठीक है, ये मुझे पता है सूर्या कुमार यादव ने घटिया हरकत की है, लेकिन उसके पीछे भी ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है सारा, इस सब ने मिलकर ये घटिया किस्म का काम करवाया है। उन्होंने ये बात की है तो ये ठीक है, जितना भी आपने प्रेशर है, वो पहले बात करूं कि आप ना खेलने आए, आप अपने आप को बचाने के लिए चीज़ों को सियासी ना बनाएं। और अब अगर ये खेल शुरू हो गया तो फिर मैं इतना आपको बता दूं कि ये खेल फिर रुकेगा नहीं, और फिर अगर दूसरे मुल्क ये करेंगे तो फिर बुरा ना लगे आईसीसी को, एसीसी को और बाकी, क्योंकि अब ये सबका राइट है ना, ये तो हर किसी का राइट है कि कोई भी मुल्क ये किसी के भी नाम डेडिकेट कर सकता है। फिर अब ये शुरू हो गया तो ये रुकेगा नहीं। अब ये ना हो कि बिग थ्री वाली बात कि कुछ मुल्क जो है उनको इजाजत है कुछ भी करने की, और बाकी अगर दूसरे मुल्क करते हैं तो आप उनके खिलाड़ियों को आप शो कॉज नोटिस दें, उनके ऊपर फाइन करें। ऐसे नहीं होगा। अगर ये बात ठीक है कि जी उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये कहा है कि जी मैं आर्म फोर्सेज और जो अटैक हुआ है उसके ऊपर करता हूं, तो बेसिकली खेल को सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये आज का मैच कोई ऐसा कोई वो इवेंट नहीं जीत गया, ये खास तौर पे बॉयकॉट किया जा रहा था। को एक्शन लेना चाहिए कि कैसे किसी कैप्टन ने इस तरह की बात कर ली, और अगर ऐसे एसीसी को प्रेस रिलीज देनी चाहिए इसके ऊपर, भले अगर ये आगे बॉयकॉट करते हैं, टूर्नामेंट खत्म होता है, खत्म होता है, लेकिन बात जरूर होनी चाहिए। और मैंने कहा कि मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब एज एसीसी सरबराह क्या एक्शन लेंगे। उनसे कुछ लोगों को जो क्रिकेट फैन है उनको वहां था कि हैंडशेक नहीं किया तो क्या मसला हुआ। मेरा ऑब्जेक्शन हैंडशेक के ऊपर नहीं था, मेरा सूर्य कुमार यादव ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, वो आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफवर्जी थी। मैं आपको 2-3 मिसालें भी दूंगा, और उसके बाद वैसे मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने इस चीज को कंडेम किया और कंप्लेन भी लॉन्च की मैच रेफरी के खिलाफ। मगर मैं चाहता हूं कि मोहसिन नकवी एज एसीसी सरबराह वही एक्शन ले जो वो एज इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तानियों के खिलाफ लेते हैं जब कोई चीज गलत होती है, तो सेम वो एक्शन ले। मैं आपको पहले उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा अंदाजा हो कि क्या हुआ है। द पीसीबी हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद द आईसीसी रिगार्डिंग वायलेशन बाय द मैच रेफरी ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट एंड एमसीसी लॉज पर्टेनिंग टू द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। ये खुद उन्होंने मेंशन किया है कि आईसीसी लॉ के अंदर ये आता है, ठीक है। द पीसीबी हैज डिमांडेड एन इमीडिएट रिमूवल ऑफ द मैच रेफरी फ्रॉम द एशिया कप। गेम्स मैच रेफरी को फारिग किया जिसने कहा था कि हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, वो गलत किया। मैच रेफरी ने फारिग करने की एक प्रोटेस्ट किया और कंप्लेन कर दी कि आप ये करते हैं, और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत मायूसी हुई जो हैंडशेक नहीं हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो भी टीमें जीतेंगी आपस में हैंडशेक रखेंगे जरूर। ये इन्होंने एक सिंपल होम्योपैथिक टाइप की ट्वीट की हुई है, और ये है। बट मेरा ऑब्जेक्शन हैंडशेक के ऊपर तो है, मेरा ऑब्जेक्शन ये है सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के तो देखिए, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात क्यों नहीं करना चाह रहा, इसीलिए कि आम लोगों की तरफ से दबाव बनेगा कि क्रिकेट बोर्ड साहब एक्शन ले। मेरी बात है, जब ग्रीन सिग्नल बोर्ड की तरफ से मिल गया दैट्स इट ना, उसका मतलब है कि जाना है खेलना, फिर बोर्ड को भी प्रेशर तो लेना पड़ेगा, जो वहां का माइंडसेट है इंडिया का, तो वो तो बोर्ड को तो प्रेशर लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इसमें प्लेयर्स के क्या कसूर है? अगर इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स को देख रहा हूं कि बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तुम लोग जा रहे हो और खेल रहे हो, और ये वो सारा पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है उनको, लेकिन आई थिंक प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल, दे वांट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान और एनीवेयर, तो एज अ प्लेयर वो कहीं पे भी खेल सकते हैं, खेलना चाहिए। और
अगर मैं वर्ल्ड लेजेंड्स लीग की बात करूं तो वहां पे भी एक आधा दो के अलावा सारे खेलना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर वहां से आ रहा था, जो मोदी साहब के माइंड सेट के लोग हैं, उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि कुछ आधों के तो घरों पे पहुंच गए थे वो प्लेयर्स के। वो बेचारे, अब जाहिर बात, इंडियन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि युवराज के घर पे जो है वो रश लग गया था एंड उनकी वालदा जो है वो अकेली थी घर पे, एंड इट वाज स्कैरी फॉर देम। अब आप अंदाजा लगाएं, सारी बात, वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना। अब कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट नहीं करना चाह रहा एक्स पे या कोई भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको भेजा जाता है कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आप करें। आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित कह रहे थे कि फिर क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना, हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ, अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना वो क्या करेगा, क्योंकि वो इंडियन है। जी हाँ, जय शर्मा, तो जय शर्मा कह रहा हूं मैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना, जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी ना भी हूँ, इंग्लैंड वाला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सर ये चीजें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, इससे चीजें बेहतर नहीं होगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है, ये बड़ी छोटी हरकत। से बड़ी खबर सामने आ रही है, मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। बताइए शाहिद हाशमी। देखिए, ये मामला, ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। आप जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा बुध के दिन मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ, अगर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से ना हटाया गया, कम से कम पाकिस्तान के मैचेस से ना हटाया गया। और ये जरा बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये मामला आईसीसी तक और एशियन क्रिकेट काउंसिल तक पहुंचा दिया है कि हमें एतराज है मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ, कोड ऑफ कंडक्ट का। और उन्होंने जिस तरह कप्तान को कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे, ये एमसीसी और आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। तो पाकिस्तान ने अब ये मुतालबा किया है कि एंडी पायक्रॉफ्ट को जल्द हटाया जाए, वरना वो एशिया कप के मैचेस का बायकॉट कर सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक मतलब जरा हमारे नाजरीन के लिए भी बता दीजिए कि क्यों पाकिस्तान ने जो है वो इनको हटाने का मुतालबा किया है। देखिए, एंडी पायक्रॉफ्ट फरीक बन गए उस तनाज़े में जिसमें इंडियन प्लेयर्स ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से टॉस के बाद भी कप्तान से, और टॉस के बाद जब मैच खत्म होता है तो उमूमन टीमें खेल की रूह के मुताबिक हारने वाली टीमें और जीतने वाली टीमें जो भी होती हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला के फिर ड्रेसिंग रूम में जाती है। लेकिन भारतीय टीम नहीं गई, उसने बिल्कुल भी हैंडशेक नहीं किया। और मैच रेफरी टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान को ये बता रहे हैं कि आपने हाथ नहीं मिलाना, ये फरीक बनने के मुतरादिफ है और उन्होंने खेल की रूह के मुनाफी किरदार अदा किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा कर रहा है। और इतना कुछ ही सोचते तो क्यों खेलने आए हो एशिया कप? भाई नहीं खेलो ना एशिया कप। वो कमेंटेटर बैठा हुआ है इरफान और दूसरे, ये वो पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, तो वहां पाकिस्तानी प्लेयर बैठ के बैठियां कर रहे हैं। तो फिर क्यों है ये, क्या ड्रामेबाजी लगाई? क्यों? जब तुम लोग को सब नोट मिलते हैं, बीसीसीआई को नोट मिलता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, उस टाइम सबको ठीक है, वरना तुम हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोग से मिलना नहीं चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते। तुम लोग इतने घटिया किस्म के हो चुके हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान एशिया कप छोड़ के भाग रहा है। जी हां, दरअसल कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर आपको बोला था कि कल जो मैच हुआ था उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, और बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें भारत की जो जीत है उसको सूर्या कुमार यादव ने भारतीय सैनिकों को समर्पित कर दिया था। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को जोरों से मिर्ची लगी थी, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अगर एशिया कप के जो रेफरी है उसे बदला नहीं जाएगा तो आगे कोई भी मैच पाकिस्तान एशिया कप में नहीं खेलेगा। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। पाकिस्तान को पता है कि दोबारा अगर भारत से पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा तो फिर से भारत जलील करके पाकिस्तान को पेलेगा, और बार बार हारने से बेहतर है कि भाग जाओ। और पाकिस्तान अब भागने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।